ऑटो को जो मोड रहता है उसको थोड़ा मैनुअल मोड पर डालिए। उसमें लगभग 8 घंटे का बैटरी है। तो मैनुअल मोड पर डालने पे हुआ कि लाइट जैसे कट ऑफ हुआ ऑटो करना पेशेंट को हमने पास वाले को क्या सर्जिकल आई बच्चे कितने बैठते हैं आप? सर्जिकल आई में 6 बैठे थे और इसमें 12 बाहर बैठे कितने दीदी बाहर बैठे देखिए बच्चों का आपको अंदर आपको नहीं अकेले 4 रहते नोडल लगता है यहाँ अकेले और नहीं बैठे नोडल डांगी मैडम आपका कितने बच्चे हैं? सर आज तो दो ही। हाँ सर। क्या हुआ था ये? सर बिजली जैसे अपने यहाँ पे 2 घंटे का बैकअप रहता है, लेकिन लास्ट टाइम 6 तारीख को भी लाइट नहीं थी, तब भी इन्फॉर्म कर दिया था हमने, रिटर्न में दिया था कि सर अपना यूएसपी काम नहीं कर रहा है। इसके बाद भी कल इशू आया नहीं, तो हालांकि कल ऑक्सीजन पे नहीं थे बच्चे तो किसी में भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई आता है अगर हम सोलर तो बहुत issue पैनल लगवा दें तो लाइट का इशू नहीं रहेगा। सोलर लगा हुआ लेकिन उसका भी चोरी चला गया था। सर यहाँ 10 जनरेटर ऑलरेडी है, उसके बाद जनरेटर साथ ही चालू है यहाँ पे। के संदर्भ में बताऊं अभी बात करेंगे अपन। सर देख रहे हैं राजगढ़ जिला अस्पताल में आज सुविधाओं का अंबार है। कई बार यहाँ के जो मामले हैं लगातार सामने आते हैं लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। कल मैंने टेलीविज़न में एक खबर देखी थी, राजगढ़ जिला चिकित्सालय से संबंधित खबर थी कि शिशु वार्ड में लाइट नहीं होने के कारण कई शिशु गंभीर हो गए। मुझे बड़ी चिंता हुई कि गंभीर बात है, और आज हम सभी साथी लोग यहाँ ये जानने आए थे और आप लोग भी पधारे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और मुझे जो जानकारी दी है चिकित्सक ने, मुख्य चिकित्सक ने कि किसी ने उसको ऑटोमेटिक से मैनुअल पर कर दिया। अब मैनुअल पर क्यों किया, क्या उद्देश्य था, बहुत गंभीर बात है। बिजली का नहीं होना वार्ड में, जबकि जनरेटर है और हर व्यवस्था है, उसके बाद भी बिजली नहीं होना और नन्हे शिशुओं की जान को खतरा पैदा होना गंभीर बात। दूसरी बात, मुझे और बताया लोगों ने कि यहाँ जो डिलीवरी केसेस होते हैं, सिंपल केसेस भी होते हैं जिनकी डिलीवरी आसानी से कराई जा सकती है, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ से ऐसा क्यों होता है? और जो रेफ़र करते हैं उसमें ये कारण नहीं लिखते हैं कि क्यों रेफ़र कर रहे हैं, सिर्फ रेफ़र कर देते हैं। इस तरह की बातें जो है बहुत ही गंभीर बातें हैं। फिर अस्पताल जब बनाती है सरकार तो इलाज की गारंटी होती है। अभी हम टेलीविज़न में देख रहे हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो ये इलाज की गारंटी कौन लेगा? मरीजों के इलाज की। बेचारे लोग परेशान हैं प्राइवेट अस्पताल में, पैसे दे दे के। इधर तो कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में डिलीवरी होगी तो 14,000 रुपये हम जच्चा को देंगे, जच्चा बच्चा को देंगे, और यहाँ वो राशि देनी नहीं है नहीं राशि, तो प्राइवेट अस्पताल को रेफर कर रहे हैं। जब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो प्राइवेट अस्पताल को क्यों रेफ़र किया जा रहा है? और यहाँ क्या कमी, यहाँ तो सोनोग्राफी यूनिट बंद पड़ी है, मैंने देखा अभी सोनोग्राफी क्यों नहीं हो रही है। तो इस तरह ये जो, और ये कोई राजगढ़ का नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में आप जहाँ चले जाएंगे कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को बिगाड़ कर और प्राइवेट निजी अस्पतालों को फ़ायदा दिलाया जाता है। इसको सरकार को रोकना चाहिए, क्योंकि सरकार ने बहुत सारा करोड़ों अरबों रुपया सरकारी अस्पतालों में खर्च किया है। और अभी वो मैंने सुना है कि वो सरकारी कॉलेजों को मेडिकल कॉलेज बनाने की भी इस तरह का कोई प्लान उनका है। तो
अगर ऐसा है तो पहले अपने अस्पतालों की हालत तो सुधारिए। आप कल से मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे तो किस वो ट्रेनिंग तो यहीं लेंगे सरकारी अस्पताल में, तो किस तरह के डॉक्टर आप सामने लेकर आएंगे। जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं उनको बहुत गंभीरता से अंतर्राष्ट्रीय मानक की हमारी चिकित्सा सेवा हो, इसकी जवाबदारी शुद्ध रूप से सरकार की है। और आज जो मुख्यमंत्री हैं वो राजगढ़ के प्रभारी मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको तो और भी सब राजगढ़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आज हमने ये सब देखा है और मोदी जी की हर जगह गारंटी है, तो हम समझते हैं इसमें भी गारंटी वो लें और यहाँ चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर लोकसभा से प्रत्याशी जो भी होंगे पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रह के मजबूती से लड़ेगी और राजगढ़ लोकसभा कांग्रेस पार्टी से। क्या दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह राजगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं? जो भी प्रत्याशी होगा हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। सर, एक सवाल और था कि देख रहे हैं लगातार कांग्रेस के कई बड़े पदाधिकारी छोड़कर जा रहे हैं, आपका क्या कुछ कहना है? हर बार आप बेबक अपनी बात रखते हैं। भाई आपने कहा, सही कहा, मैंने कल ट्वीट भी किया है कि ट्रैफिक जाम था वो धीरे धीरे हट रहा है। जो जा रहे हैं उनकी जगह नए लोग आ रहे हैं, वो तो बहुत खुश है हमारे काम करते हैं। वो उदास दिख रहा है क्या कोई? अरे भाई हमको मौका मिलेगा। और मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि कार्यकर्ताओं को बड़े से बड़ा पद देना चाहिए। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, कोई लक्ष्मण सिंह का पट्टा नहीं है, कोई दिग्विजय सिंह का पट्टा नहीं है, कोई फलानी साहब का पट्टा नहीं है। अरे भाई हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे और ट्रैफिक जाम ही रहेगा तो कैसे काम चलेगा? आजकल हाईवे बन गए, दौड़ने दो, कांग्रेस की गाड़ी दौड़ाओ, सबको कार्यकर्ताओं को दो मौका। सुरेश पचौरी जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से कांग्रेस की गाड़ी रुकी हुई थी, अब गाड़ी सड़क पर दौड़ेगी? बिल्कुल रुकी हुई थी और ऐसे अभी और थोड़े बहुत है, बहुत चले जाएं तो और बढ़िया। पार्टी कोई भी जनता का मुद्दा हो, हम लोग हमेशा सजग रहते हैं। हमारे साथी निरंतर जनता के संपर्क में रहते हैं। अगर कोई भी मुद्दा होता है, आप लोगों की मदद से हम लोग उस मुद्दे को जनता के संज्ञान में, शासन के संज्ञान में लाते हैं। ये हमारा एक विपक्ष का काम है, जो मजबूती से अदा करते हैं। सर, कई तरह के डॉक्टर हैं जो यहाँ पर भी अटैच हैं और भोपाल उनकी पदस्थापना है, तो यही तो शासन को व्यवस्था देखना चाहिए कि एक डॉक्टर दो जगह कैसे काम करें। यहाँ क्या कमी है राजगढ़ में? हमारे यहाँ कॉलेज है, हमारे यहाँ क्वार्टर्स हैं और छोटे ज़िले में रह के काम करना चाहिए। एक जवाबदारी, एक डॉक्टर की दो जवाबदारी देना उचित नहीं है। सर, कुछ पॉलिटिकल सवाल तो नए युवाओं, आज 2-2.5 लाख हमारे नए मतदाता बने हैं, हमको उनके बीच में जाके उनको सदस्य बनाना है। हम किस मुँह से सदस्य बनाएंगे जब ट्रैफिक जाम रहेगा? तो अब आपको पूछ रहे कमलनाथ जी की ट्रैफिक हवलदार चला गया तो ट्रैफिक जाम का क्या करेंगे? कौन? ट्रैफिक हवलदार ही चला गया। अरे बहुत हवलदार है यहाँ। कमलनाथ जी की भी, और तो कमलनाथ जी ने मना कर दिया, वो किसी ने ऐसे ही बोल दिया होगा। कमलनाथ जी ने मना कर दिया, कहाँ गए बीजेपी? नहीं, कांग्रेस में।